बीएम स्टार प्रचारकों द्वारा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी दौरे हुए शुरू। भिवानी जिला के गांव देवसर में पहुंची राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। भिवानी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ के पक्ष में की मतदान की अपील। प्रदेश को तरक्की की राह पर बनाए रखने के लिए हरियाणा में तीसरी बार भी भाजपा जरूरी, डिप्टी सीएम। भाजपा ने महिलाओं को दी सुरक्षा, हर वर्ग का किया विकास एवं उत्थान, डिप्टी सीएम दिया कुमारी। भिवानी 27 सितंबर। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं ने भी अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। वहीं भाजपा प्रत्याशियों के जनसंपर्क अभियान को गति देने के लिए अब स्टार प्रचारकों ने भी जनसभाएं करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भिवानी जिला के गांव देवसर में पहुंची तथा भिवानी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार घनश्याम सर्राफ के पक्ष में मतदान की अपील जनसभा को संबोधित करते हुए ग्रामीणों से की। गांव देवसर पहुंची राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भिवानी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश भर में महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा मुहैया करवाई है। इसके अलावा हर वर्ग की भलाई के अनेक सराहनीय कार्य किए, जिनके दम पर प्रदेश में तीसरी बार की भाजपा सरकार बनेगी। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे 5 अक्टूबर को भिवानी विधानसभा क्षेत्र से घनश्याम सर्राफ को जिताकर भाजपा के हाथ मजबूत करने का काम करें, ताकि जनहित की योजनाओं को सुचारू रखा जा सके। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रभावशाली वैश्विक नीतियों एवं मुख्यमंत्री नायब सैनी के उत्कृष्ट नेतृत्व ने हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इस निरंतर प्रगति को बनाए रखने के लिए भाजपा को अपना अमूल्य समर्थन देकर एक बार फिर से कमल खिलाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार भी भाजपा की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार, कमजोर वर्ग के उत्थान एवं तरक्की, शिक्षा, स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत सहित अनेक जनहित के कार्य किए जाएंगे, ताकि आम लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके। इस मौके पर भिवानी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ ने कहा कि उनका उद्देश्य हमेशा से भिवानी विधानसभा क्षेत्र के विकास एवं यहां के लोगों की तरक्की की रही है, जिसके चलते वे पिछले 15 सालों से लगातार जनसेवा में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि यदि यहां की जनता उन्हें चौथी बार भी मौका देती है तो वे इस क्षेत्र की तरक्की के लिए पहले से भी अधिक निष्ठावान होकर कार्य करेंगे। ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का देवसर गांव में घर पे पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत है, धन्यवाद है। और हमारे लोकप्रिय विधायक चौथी बार बनने जा रहे हैं। विधायक तो बन चुके हैं, सिर्फ घोषणा ही बाकी है। ये मैं आपको आपके माध्यम से, आपकी आवाज से जनता को बताना चाहता हूं। और हमारे ठाकुर विक्रम सिंह जी स्टेज पे, पीडीसी चेयरमैन जी विजय विक्रम झंडा बुहारी चल कोनी भिवानी में तो सिर्फ कमल चल लगा समय का भाव है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी पहुंची हैं, मैं इनका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और ये देवसर गांव है बहन जी, हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र देवसर की देवी के दर्शन करता है प्रतिदिन। और ये मानते हैं कि नवरात्रि में तो 5-6 लाख लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। मैं आपसे इस विषय में बात कर रहा हूँ। मेरे बहन जी 5 इलेक्शन हुए हैं। पहला इलेक्शन तो मेरे को भी ज्ञान नहीं था जी, वो चुनाव में हार गया था। जब से हमने होश से काम करना शुरू किया तो 9, 14 और 19 तीनों चुनाव जीते हैं। अब ये 24 की बारी है। जनता का आभार स्नेह देख के मैं मानता हूँ कि चौथी बार भी ये मेरे को विधायक बनाएंगे। इसके बाद मंत्री बनवाना मैं जी आपके हिसाब में रहेगा, तो आप इसकी व्यवस्था करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
यहाँ पर आई सारी सरदारी को मेरी राम राम। मंच पर विराजमान आपके और हमारे खुद के लाडले वर्तमान के विधायक और भविष्य के विधायक महाराज चाचा घनश्याम जी ने भी राम राम। राजस्थान के अंदर अपना लोहा मनवाने का काम और साथ के साथ केंद्र के अंदर धारा 370 तुड़वाने का जिस पर श्रेय जाता है उसका एक लोहा बनवाने का काम आपकी और हमारी खुद की बहन दिया कुमारी जी को भी हमारी प्यार भरी राम राम। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज बहन जी हमारे देवसर के अंदर इस पावन धरल पर हमारे समक्ष आई, जिसकी मान्यता पूरे हरियाणा के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मात्र एक दो बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। आज के समय केंद्र की निगाहें केवल हरियाणा की तरफ और भिवानी क्षेत्र की तरफ टिकी हुई हैं और उसका कारण भी एक है। आज के समय सबसे ज्यादा बहुमत की सीटें अगर कोई ला रहा है तो भिवानी महेंद्रगढ़ जिला लेके आने का। मेरे आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, एक बात मैं दिया कुमारी बहन जी के लिए जरूर कहना चाहूंगा। मेरी बहन जी से मुलाकात कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी। जो सरल व्यवहार बहन जी का था आज तक मैंने किसी नेता का नहीं देखा। उनसे जब मेरी बात हुई तो तुरंत प्रभाव से बहन जी ने मेरे को यह कहा कि छोटे भाई, हरियाणा राजस्थान में किसी प्रकार का भी कोई अंतर नहीं है। हरियाणा के आदमी को भी, व्यक्ति को मैं अपने घर का व्यक्ति मानती हूँ। भविष्य के अंदर अगर हरियाणा में किसी प्रकार की आवश्यकता होती है तो उसके लिए मैं दिन रात एक साथ खड़ी हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है ये कि एक हमारे पड़ोसी प्रदेश से एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 370 तोड़ने में साथ दिया, केंद्र की राजनीति करी, आज राजस्थान के अंदर अपना लोहा बनवा रहे हैं। वो हरियाणा प्रदेश के लिए भी एक भावना रख के हमारे बीच आई है। आज का चुनाव किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं, ये देश का चुनाव है, प्रदेश का चुनाव है। ये चुनाव आप लोगों का चुनाव है। मैं इतना ही कहूंगा कि 5 तारीख को जब मतदान डालने आप लोग जाएं तो मात्र एक बात ध्यान में रखें, संज्ञान में रखें कि ये चुनाव तय करेगा कल के दिन हरियाणा की बागडोर किस सरकार के हाथ में है। ये तय करेगा कि आपके बच्चों का भविष्य किसके हाथ में हो। ये तय करेगा कि आपके बच्चे कल का अपना भविष्य कितनी तरक्की के साथ, खुद के दम के साथ आगे बढ़कर देखें या किसी परिवार में जाकर बैठ के देखें। यही कह के मेरे माननीय सारे बुजुर्गों का, माताओं का मैं धन्यवाद कर रहा हूं और दिल से आपसे विनती करता हूं कि चौथी बार महाराज चाचा ने दोबारा बना के एक इतिहास रच दिया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मंत्री राजस्थान बहुत ही ताकतवर नेता हैं, न केवल राजस्थान की बल्कि पूरे देश की आज उन छाप लगाई है उन्होंने अपने नाम की, और वो यहाँ पर आई हैं, आपसे वोट की अपील करने के लिए आई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर, आप जानते हैं नरेंद्र भाई मोदी ने किस प्रकार काम किए हैं, और हमारे प्रदेश में भी केवल 56 दिन में नायब सिंह सैनी ने किस प्रकार 126 योजनाएं आपकी लागू कर दी हैं। माता बहनें यहाँ पर बैठी हैं, 500 रुपये में सिलेंडर कर दिया है, और हमारा संकल्प पत्र आने वाला है, उसमें 2100 रुपये हर महिला को हर महीने मिलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने आपको संकल्प दिया है, और हर किसान को अभी कर दिया गया है नायब सिंह सैनी ने 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस दिया जा रहा है, यानी जिसके 20 से 20 किले हैं तो 40,000 रुपये उसको मिलेंगे। इस प्रकार की और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन आज समय नहीं है, फिर बताएंगे। दिया कुमारी जी के आज बहुत प्रोग्राम है, इसलिए मैं उनका यहाँ पर आने पर स्वागत करता हूँ, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। भारत माता की। आज देवसर में चुनावी सभा में आपके बहुत ही मेहनती, लोकप्रिय और जनसेवक विधायक साहब, मैं तो विधायक ही कहूँगी कि आप तो, मुझे लगता नहीं है कभी भी इनका आशीर्वाद कम होने वाला है, और उसी तरह से वोट भी भरपूर आपको मिलने वाले हैं। आपने जिस तरह से ये इनकी 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, और आप लोगों की
सेवा की है, आपके दुख में, आपके सुख में, आपके बीच रहे हैं। वैसे ही हमारे घनश्याम जी सराफ साहब, मैं आपको बहुत बहुत पुनः ही जीत की बधाई देती हूँ। हमारे ठाकुर विक्रम सिंह जी, संजय के कोई विकल्प नहीं है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी और आपके मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जिस तरह से रात दिन काम कर रहे हैं, बहुत कम समय मिला मुख्यमंत्री जी को, लेकिन उस कम समय में हम सब ने देखा कि जनता से जुड़ाव, जनता से मिलना, जनता के काम करना, बड़े बड़े फैसले भी लिए उन्होंने। ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसा प्रधानमंत्री बहुत किस्मत से मिलता है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, पूरा देश सौभाग्यशाली है कि ऐसा जनसेवक, ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिला है। और आपके प्रदेश में तो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। और मैं आपको बताऊंगी, वैसे प्रसन्न जी भी बाद में बताएंगे, कि हम लोगों ने जो भुगता है इन 5 सालों में, 5 साल कांग्रेस की सरकार। और आपको तो मैं कहूँगी कि हम गलती से भी एक भी वोट, एक भी कैंडिडेट को ना दे कांग्रेस को या किसी अन्य पार्टी को, वो आपका बिल्कुल ही पूरे हरियाणा का, मैं तो मानूंगी कि पूरी तरह से नाश कर देंगे। कुछ भी नहीं बचेगा, ना सड़क बचेगी, ना कोई व्यवस्था बचेगी, ना लॉ एंड ऑर्डर होगा, ना महिलाएं सुरक्षित होंगी, ना युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो आप सब लोगों से निवेदन, मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने बताया कि क्या क्या हरियाणा सरकार ने किया है, और तो आगे भी आपकी सेवा करेंगे, आपके काम करेंगे। बस एक दिन 5 अक्टूबर को आपको घर से बाहर निकलकर वोट डालने का काम करना है। उसके बाद 5 साल ये आपकी सेवा करेंगे, हर समय आपके साथ रहेंगे। मैं एक बार फिर सबका धन्यवाद भी देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतना मेरा भव्य स्वागत किया, सम्मान दिया मुझे। आप सबको भी, कभी भी आप राजस्थान पधारे तो आप भी आए, जयपुर पधारे, राजस्थान पधारे, पधारो हमारा देश। बिल्कुल। आज वैसे वर्ल्ड टूरिज्म डे भी है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है पूरे विश्व के लिए। और मैं सबको फिर से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और घनश्याम जी को भी फिर से एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय भारत, जय श्री राम। देवसर के अंदर आज देवसर के अंदर हमारी उप मुख्यमंत्री राजस्थान से दिया कुमारी जी पहुंची थी, और गांव ने इतना जोश और शोर से इतना बड़ा स्वागत किया, धन्यवाद किया। और गांव के अंदर बहुत ही खुशी की लहर है, और गांव वासियों ने विश्वास दिलाया कि घनश्याम सराफ को देवसर में एक तरफा जिता के भेजने का काम करेंगे। वोट हम 70% बीजेपी के साथ है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। टोटल वोट 7,000 के करीब है, 6,000 के करीब पोल होंगे, तो 70% विधायक घनश्याम सराफ जी को मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी को पत्रकार चाहकर मित्रों, आपने तो कहने की जरूरत नहीं मेरे को, आप गांव में घूमे हो, देखा है, वो तो आप ही अब जवाब दे दो कि देवसर के अंदर जितना विकास इस सरपंच और विधायक ने किसी भी सरपंच 5 साल में नहीं किया, वो 1 साल में उससे डबल काम करने का काम किया है। और ये सभी मेरे ग्रामवासी है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है, आप पूछ सकते हो।